ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। घर में सुनैना और उसकी दो बेटियां रहती थीं। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। सुनैना अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को पाला था। सुनैना दोनों को एक समान प्यार करती थी। दोनों को बराबर चीजें खरीद कर लाती थी। ऐसे ही अगली सुबह रानी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे ड्रेस चाहिए, मेरी दोस्त का बर्थडे है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। और गोरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं माँ, मेरे पास अभी बहुत सारी ड्रेस हैं। अरे बेटा, लेकिन ड्रेस तो मैं दोनों को बराबर ही लाती हूँ, तो तुम क्यों मना कर रही हो? जब रानी को लेकर आऊंगी तो तुम्हें भी लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, अगर आप अपनी इच्छा से लाना चाहती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुनैना सब जानती थी कि गौरी घर की हालत देखकर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि सुनैना दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। अगली सुबह सुनैना को काम पर जाना था। सुनैना अपनी दोनों बेटियों से बोलती है, उठ जाओ बेटा, मुझे काम पर भी जाना है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तभी रानी की आँख खुल जाती है और वो गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मा मुझे सोने दो, आप क्यों मुझे डिस्टर्ब करने आ जाती हो? माँ, मैं उठ गई हूँ, आप रानी को सोने दीजिए, मैं सारा काम खत्म कर लूंगी। गौरी बहुत अच्छी बच्ची थी। ये बात उसकी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। वो रानी की बात सुनकर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। गौरी जल्दी से उठकर अपना सारा काम खत्म करने लगती है। गौरी ने अकेले ही अपने घर का सारा काम खत्म कर लिया था कि तभी रानी आईने के सामने खड़े होकर बाल सुखा रही थी और खुद से ही बातें करते हुए कहती है, उफ, मैं कितनी सुंदर हूँ, और ये काली कलोटी पता नहीं मेरी बहन कैसे बन गई। दीदी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? तभी रानी उसे ताना मारते हुए हंसती है। हाँ हाँ, बना दे, वैसे काम के अलावा तुझे आता भी क्या है? मैं तो यही सोचती हूँ कि तू मेरी बहन कैसे बन गई है। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते में भी शर्म आती है। रानी हर रोज गौरी को नीचा दिखाती थी। थोड़ी देर के बाद रानी और गौरी बाहर जा रही थी। तभी रानी गौरी से कहती है, अरे सुन, देख गौरी, मुझसे थोड़ा दूर होकर चला कर, मेरी इंसल्ट होती है जब तू साथ में चलती है। क्यों दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं नहीं, तू बुरी नहीं है, तू बहुत बुरी है, क्योंकि तेरी वजह से लोग तुझे मेरी बहन समझेंगे और तू इतनी बदसूरत है कि मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लोग तुझे मेरी बहन समझें, समझी तू? लेकिन दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो आपकी बहन ही हूँ। क्या मेरा ये रंग मेरी पहचान को खो रहा है? आखिरकार मैं हूँ तो आपकी बहन ही। तू और मेरी बहन? कभी नहीं, मैंने तुझे बचपन से अपनी बहन कभी माना ही नहीं। मेरी बहन इतनी ज्यादा बदसूरत तो नहीं हो सकती। तभी वहाँ काम से सुनैना लौट रही होती है। उसने सब बातें सुन ली थी। रानी, क्या तुम छोटे बड़ों का तमीज भूल गई हो? अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं? ओह मम्मा, इसमें झूठ ही क्या है, मैं सच ही बोल रही हूँ। इसके साथ चलने में मुझे बेकार लगता है। रानी बेटी, सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है, और तुम्हारी बहन जैसी कोई बहन नहीं। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। जब देखो गौरी अच्छी बेटी है, अच्छी बेटी है, अच्छी बेटी है, मतलब मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। जब देखो गौरी की तारीफ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसी गांव में गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे कि तभी सुनैना और गौरी वहाँ पहुँच जाती हैं। क्या हुआ काकी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे क्या बताऊं बेटी, गांव के पास एक रहस्यमय जंगल है। कहते हैं वहाँ एक जादुई टमाटर का घर है।
उस घर में एक जादुई लहंगा छुपा हुआ है। जो भी उसे छू लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन वो जादुई टमाटर का घर कभी कभी ही दिखता है। तो काकी, क्या अभी वो घर उस जंगल में नहीं है? नहीं बेटी, वो कभी कभी ही दिखता है। फिलहाल वो अभी वहाँ से गायब हो चुका है। इतना सुनकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बाद एक बार फिर गांव की औरतें बातें कर रही थी। अरे बहन, सुना तुमने? जंगल में जादुई टमाटर का घर फिर दिखा है। अरे हाँ हाँ, और उसके अंदर जादुई लहंगा भी देखा है कुछ गांव वालों ने। दूर खड़ी हुई रानी ये सारी बातें सुन रही थी। अगर वो जादुई लहंगा मेरा हो जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन सकती हूँ। यस, अगर मैं उस जंगल में जाकर वो जादुई लहंगा ले लेती हूँ तो मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली लड़की बन जाऊंगी। फिर मेरा जो भी मन होगा मैं वो सब खरीद सकती हूँ। रानी उसी वक्त अपने घर की ओर निकल जाती है। माँ, मैं जंगल जा रही हूँ। नहीं रानी, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ जान को खतरा है। नहीं माँ, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, मैं वहाँ जाकर रहूंगी। दीदी, आप वहाँ पर मत जाओ, खतरा है वहाँ पर। कम से कम माँ की बात तो मान लो आप। तू चुप कर, तू मुझे बताएगी मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। मुझे मत सिखा, समझी? वहीं दूसरी ओर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है जो जादुई लहंगों की रक्षा करती थी। लगता है कोई जादुई लहंगे की तलाश में आ रहा है, मुझे उसे रोकना ही होगा। अगली सुबह रानी अकेले ही जंगल पहुंच जाती है। अरे, कहाँ है जादुई टमाटर का घर? यहाँ तो ना ही कोई घर है और ना ही जादुई लहंगा। तभी उसके सामने एक जादुई लाल घर टमाटर प्रकट हुआ। बड़ी आंखें, गोल चेहरा और प्यारी सी मुस्कान। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर रानी हैरान रह जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए सोचती है कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है। रुक जाओ लड़की, मैं इस जादुई घर की रक्षक हूँ और तुम इसके अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें खतरा है। मैं क्यों नहीं जा सकती? ये घर मेरे लिए ही यहाँ प्रकट हुआ है, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए इस घर से? जो इस घर में जादुई लहंगा है, मुझे वो चाहिए जिसे पहनकर मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी और जो भी विश करूंगी वो मेरी सारी विश पूरी होगी। नहीं, जादुई लहंगा हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलता और वो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे? आखिर मुझे ही क्यों नहीं मिलेगा? मैं सबसे सुंदर हूँ, वो सिर्फ मेरा ही है। देखो लड़की, सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं होती, सुंदरता दिल की होती है। रानी परी की बात नहीं सुनती और गुस्से में उस जादुई घर में चली जाती है। घर के अंदर आकर उसे बहुत सारे जादुई लहंगे दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो जैसे ही उस जादुई लहंगे को जंप करके उतारने की कोशिश करती है कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और एक बदसूरत लड़की में बदल जाती है कि तभी वहाँ गौरी भी रानी को ढूंढती हुई आ जाती है। अरे, ये क्या हुआ दीदी? मैंने आपसे मना किया था ना, और माँ ने भी मना किया था कि आप मत आओ यहाँ पर, खतरा है, लेकिन आप सुनती ही नहीं हो किसी की। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने माँ की और तेरी बात नहीं मानी, जिसकी सजा मुझे मिली है। आज मुझे समझ आ गया है कि मैंने तुझे कितना परेशान किया। आज मैं इतनी बेकार हालत में हूँ, लेकिन तू फिर भी मेरे साथ खड़ी है और मेरा साथ देने आई है। मैं तेरी बहुत बुरी बहन हूँ, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चला कि रंग कुछ नहीं होता, हमारा दिल साफ होना चाहिए। दीदी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप रोना बंद करो प्लीज दीदी। फिर रानी उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे उसका रंग काला हुआ, कैसे उसने उस जादुई लहंगे को छुआ था। गौरी रानी की बात सुनकर
उस जादुई लहंगे को छूती है ताकि उसकी बहन दोबारा से पहले जैसी हो जाए। लेकिन गौरी भी वहाँ से गायब हो जाती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे ये क्या दीदी, मैं तो खूबसूरत हो गई, लेकिन मैंने तो आपके लिए ये सब किया था। तभी वहाँ वो परी प्रकट हो जाती है। जादुई घर ने अपना मालिक चुन लिया है। गौरी, अब तुम यहाँ की हमेशा के लिए रक्षक हो। अब तुम जो चाहोगी तुम वो सब विश पूरी कर सकती हो। इतने सालों के बाद आज एक नेक दिल की लड़की इस घर में आई है और जादुई टमाटर के घर ने तुम्हें खुद चुना है। परी, मुझे सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। अब मेरी बहन सुधर गई है। अब वो पहले की जैसे कभी गलतियां नहीं करेगी। उसे आप पहले जैसा बना दो। गौरी, अब मेरे पास शक्तियां नहीं हैं। मैं यहाँ की रक्षक अब नहीं हूँ। यहाँ की रक्षक अब तुम हो। तुम जो भी चाहो वो तुम कर सकती हो। लेकिन याद रहे, अगर तुमने किसी भी लालची या अहंकारी लोगों की मदद की तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। देखो गौरी, तुम जो भी सोच रही हो मत सोचो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे पहले जैसा नहीं होना। मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा योगदान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत हुई तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। तुम्हें मेरी फिक्र है और इसी से साबित होता है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अब तुम पूरी तरह सुधर चुकी हो, इसलिए मेरी शक्तियाँ गायब नहीं होंगी। गौरी के इतना कहते ही रानी फिर से उस लहंगे को छूती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी वो अपनी असली रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ समय बाद गौरी अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन वो अब उस जादुई लहंगों की हमेशा के लिए रक्षक बन जाती है और अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती है।